आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पहलगाम हमले के बाद आज दुबई में खेले जाने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर उठा सियासी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में इस मैच का बहिष्कार करने की मांग उठने लगी है और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है। आमतौर पर तो भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर दुनिया भर में क्रिकेट फैंस में भारी उत्साह रहता है, लेकिन इस बार इस मैच के करीब 50% टिकट अब भी अनसोल्ड है। गौरतलब है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा था और आज एक बार फिर पाकिस्तान भारत से मुंह की खाने के लिए क्रिकेट के मैदान पर उतरेगा। लेकिन जिस मैच को लेकर हमेशा फैंस का उत्साह और जोश थमने का नाम नहीं लेता था, आज उसी मैच को बॉयकॉट करने की मांग उठने लगी है। इस मैच के विरोध में कहीं प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं धरना दिया जा रहा है, तो कहीं पुतले ही फूंक दिए जा रहे हैं। दुबई से लेकर हिंदुस्तान तक भारत पाक के इस हाई वोल्टेज मैच को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। देश भर में इस वक्त जुबानी जंग चल रही है, बयानों के वार पलटवार किए जा रहे हैं। पर क्या इतना आसान है किसी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट को बॉयकॉट करना? इस पूरे मामले को जरा विस्तार से जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल एक्स और इंस्टाग्राम पर इन दिनों #boycott_India vs पाक और #shameonBCCI जैसे हैशटैग लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। गुस्साए यूजर्स बीसीसीआई और सरकार दोनों को आड़े हाथों ले रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भारत पाक के बीच जारी तनाव के बावजूद क्रिकेट रिश्ते क्यों जारी रखे जा रहे हैं और इस भारत पाक मैच को बॉयकॉट करने की वजह है पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 मासूमों की जान चली गई थी। इस हमले से अभी तक लोग उबरे नहीं हैं और उनके दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ एक नफरत सी बन गई है। पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और भी खराब हो चुके हैं। ऐसे में एशिया कप के तहत दोनों देशों के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर सियासी तूफान आ गया है। विपक्षी नेताओं के साथ ही पहलगाम अटैक के पीड़ितों ने भी इस पर नाराजगी जताई है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भारत पाकिस्तान का ये मुकाबला क्रिकेट से ज्यादा अब एक सियासी मुद्दा बन गया है। मैदान पर गेंद और बल्ले की जंग से पहले नेताओं की जुबानी जंग शुरू हो गई है। विपक्ष ने इस मैच को शर्मनाक और राष्ट्र विरोधी करार दिया है, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी नेताओं का कहना है कि यह बहुपक्षीय टूर्नामेंट और भारत नियमों से बंधा है। यह मैच पहलगाम हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बैकग्राउंड में हो रहा है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई भी की थी। ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब खून अभी सूखा नहीं है तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों? शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, तो फिर खून और क्रिकेट कैसे साथ चल सकते हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब पैसों का खेल है। उद्धव ने कहा कि उनकी पार्टी की महिलाएं सड़क पर उतरेंगी और पीएम मोदी को हर घर से भेजा गया सिंदूर दिखाएंगे। संजय राउत ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहलगाम हमले में 26 महिलाओं का सिंदूर उजड़ा, लेकिन सरकार पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने जा रही है। उन्होंने इसे देशद्रोह करार दिया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह मैच सिर्फ बिजनेस है, टीवी राइट्स अरबों में बिकते हैं और सरकार की संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। उन्होंने पूछा कि जब हमारी बहनों का सिंदूर मिटा तब आप कैसे क्रिकेट खेल सकते हैं? लेकिन इन तमाम सारे दावों और बातों से इतर एक बार जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलता है तो क्या भारत पर भी इसका असर पड़ेगा? तो सबसे पहले तो लॉजिकली इस बात को जरा समझिए कि भारत पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगा और मैदान पर भी हमारे खिलाड़ियों का एक ही मिशन होगा और वो है पाकिस्तान को बुरी तरह से हराना। देखा जाए तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान ने हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर उजाड़ा है और ऑपरेशन सिंदूर इस आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काफी था। लेकिन पाकिस्तान न अपने नापाक इरादों से कभी बाज आया है, ना आएगा, फिर चाहे वो खेल का मैदान हो या सरहद हो। ऐसे में अगर भारत मैच से पीछे हटता है तो इसे भारत की भी हार समझा जाएगा और वहीं अगर भारत पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंद कर एशिया कप घर लाता है तो कहीं ना कहीं ये हम सब की जीत होगी और एक बार फिर आतंकिस्तान के लिए ये चेतावनी होगी, भारत को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करें। आपको बता दें कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलती है तो इसे फोरफिट माना जाएगा। इस स्थिति में मैच के दोनों अंक पाकिस्तान को दिए जाएंगे, टीम इंडिया को कोई भी अंक नहीं मिलेगा। सुपर 4 में भी ऐसा ही होगा अगर भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना करती है तो। अगर दोनों टीम फाइनल में पहुंचती हैं और भारत नहीं खेलता तो पाकिस्तान की टीम विजेता घोषित की जाएगी। ऐसे में भारत के लिए इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनना बेहद जरूरी है। जरूरत है कि आज हम किसी भी ट्रेंड और बहकावे में ना आकर लॉजिकली इस बात को समझने की कोशिश करें कि काफी समय पहले से ही भारत और पाकिस्तान में कोई भी बाइलेटरल सीरीज नहीं होती है, लेकिन एशिया कप एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है। इस बीच आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके मन में सवाल जरूर होगा कि भारत के लिए इस मैच को रुकवाना कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार ये बात उछाली जा रही है कि आईसीसी के चेयरमैन इस वक्त जय शाह हैं।
संसद में मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर वो चाहें तो आईसीसी के चेयरमैन यानी कि अपने बेटे जय शाह को एक फोन लगाकर ये मैच रुकवा सकते हैं। यही नहीं, कुछ लोगों का तो दावा यह भी है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के रेवेन्यू में सबसे ज्यादा हिस्सेदार है, इसलिए हम आईसीसी पर प्रेशर बना सकते हैं। पर क्या सच में इतना आसान है ये सब कुछ? बिल्कुल नहीं। भले ही इस वक्त एक भारतीय आईसीसी की कुर्सी पर बैठा हो, पर किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट को रुकवाना उसके अकेले के हाथ में नहीं है। ये फैसला पूरा बोर्ड मिलकर लेता है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि एक फोन कॉल पर ये मैच रद्द हो जाएगा, वो सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और पहलगाम अटैक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासी ड्रामा कर रहे हैं। फिलहाल इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।